एक चिप जो सिर्फ 15 से 20 रुपए की होती है, लेकिन उसकी वजह से इंडिया ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ हर साल बाहर भेजता है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अराउंड $55 बिलियन हर साल इंडिया से बाहर जा रहा है सिर्फ चिप खरीदने के लिए। और हम घर पे बनाना शुरू भी नहीं कर रहे थे अभी तक। आज मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों इंडिया इतना पीछे था और अब क्या चेंज हो रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आपकी काम की चीज़ मिल सके। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है। 4.5 लाख करोड़ ये इंडिया का एनुअल चिप इंपोर्ट बिल है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंडिया का पूरा डिफेंस बजट से काफ़ी ज़्यादा है। हम अपनी आर्मी पे जितना खर्च नहीं करते, उससे ज़्यादा चिप्स पे खर्च कर रहे हैं, और वही चिप्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अभी चार्ट देखिए। फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट $27 बिलियन का था, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल 25 तक $54 बिलियन का हो गया। ऑलमोस्ट डबल सिर्फ 3 साल में। और फाइनेंशियल ईयर 30 का प्रोजेक्शन है 108 का। और एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड 28% की स्पीड से बढ़ रही है। मतलब इंडिया चिप कंज्यूम कर रहा है डबल स्पीड से, जिस स्पीड से सेमीकंडक्टर मार्केट बढ़ रहा है। और सप्लाई वो अभी भी बाहर से आ रही है। यही गैप अराउंड $55 बिलियन का एनुअल इंपोर्ट बिल है हमारा। तो हमारी सरकार 76,000 करोड़ पीएलआई स्कीम लेकर आई सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए। सो द मेन पॉइंट इज दैट जब डिमांड 28% से ग्रो कर रही है और डोमेस्टिक सप्लाई अभी शुरू हो रही है, तो जो कंपनीज इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही हैं, उनका काम मिनिमम एक डेकेड तक बना रहेगा, चलता रहेगा। अब आते हैं एक असली स्टोरी के ऊपर। तो 2021 में इंडिया ने एक मिशन शुरू किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हम चिप्स बनाएंगे। 76,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम लॉन्च हुआ। मतलब अगर कोई कंपनी 100 करोड़ लगाती है चिप फैक्ट्री में, सो सरकार 50 करोड़ देगी, आधा पैसा सरकार का। और रिजल्ट, सो 10 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए 6 स्टेट्स के अंदर, मेजर गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। सब में चिप फैक्ट्री बन रही हैं। टोटल कमिटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.6 लाख करोड़ की है। ये सब सिर्फ 4-5 साल में हुआ है। 28 फरवरी 2026 एक हिस्टोरिकल डे था। पीएम मोदी ने गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी इनॉग्रेट की। ये इंडिया की पहली मॉडर्न सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी है। मतलब असेंबली, टेस्ट, मार्क एंड पैक। सिंपल में समझिए, चिप्स को टेस्ट करना, पैकेज करना, रेडी करना। 2027 तक माइक्रोन में 100 मिलियन तक चिप्स बनेगी। और सिर्फ माइक्रोन नहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ उनका दुलेरा वाला जो गुजरात का प्लांट है, एक एक्चुअल चिप फैब्रिकेशन प्लांट बन रहा है, वो भी PSMC ताइवान के साथ पार्टनरशिप में। कंस्ट्रक्शन 50% तक कंप्लीट हो चुकी है। और ASML जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप मेकिंग मशीन बनाती है, उनके साथ भी एक उन्होंने डील साइन की है। पहले सिर्फ असेंबली थी, अब एक्चुअल फैब्रिकेशन हो रहा है। मतलब कि जैसे रेडीमेड कपड़े खरीदना और अपना कपड़ा बनाना, अपना डिज़ाइन, अपनी ही मशीन, एक ही बहुत बड़ा सेटअप है। मतलब सब कुछ ये खुद ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड तक बनाने का। अब इन्वेस्टर्स का पॉइंट, मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन डाटा देखिए। फाइनेंशियल ईयर 26 में सेमीकंडक्टर लिंक्ड इंडियन कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। केन्स टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला कमर्शियल मैन्युफैक्चर्ड मल्टी चिप मॉड्यूल निकाला। अराउंड 33.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। वहीं टाटा एलेक्सी सेमीकंडक्टर डिजाइन सर्विसेज में रेवेन्यू 33% से ऊपर गया ईयर ऑन ईयर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में Q2 में 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। वहीं इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ भी 81% से ईयर ऑन ईयर ग्रो है। तीनों कंपनीज एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही सेक्टर में हैं, एक ही साल में ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोथ रेट दिखाई। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या इंडिया 5 साल में ताइवान बन जाएगा? नहीं, 10 साल में काफ़ी मुश्किल है। ताइवान ने 50 ईयर्स दिए हैं, 50 साल लगाए हैं, हम अभी शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्शन सही है। सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस, डिफेंस चिप, AI चिप्स, सब में इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। और जब कोई देश
1.5 लाख करोड़ एक सेक्टर में लगा रहा है, तो वो एक क्लियर साइन है कि ये चीज़ एक डेकेड तक चलेगी। ये थीम पूरा एक डेकेड का है, एक क्वार्टर का नहीं है। लाइक करिए अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगी, सब्सक्राइब करें योर स्टॉक्स को। यहाँ पर ऐसी ही ग्राउंडेड रिसर्च बैक्ड एंड फाइनेंस एजुकेशन मिलती है। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करें।